हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। चलिए अब महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। फोटोशोषण है ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया। द्रव्यमान प्रवाह इससे प्रभावित होता है। वाष्प उत्सर्जन में वसा का शर्करा रूप में रूपांतरण होता है। ग्लाइकोसोम में प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। फोटोसिस्टम 2 अनुपस्थित होता है। C4 पौधे में वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। ग्लाइकोओक्सिलेट चक्र में IAA का पूर्वगामी है ट्रिप्टोफैन। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक हैं स्टीफन हेल्स। कोबाल्ट किसके घटक के रूप में उपस्थित रहता है? विटामिन B12। संहिता का कानून लॉ ऑफ टॉलरेंस शेलफोर्ड द्वारा शुरू किया गया। ग्लाइकोसिस कोशिका के किस भाग में होता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स चक्र और ETC किसमें संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद है पाइरूवेट। प्रकाश या हिल्स प्रतिक्रिया किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित प्रोटीन है रूबिस्को। ग्लूकोज का एक अणु ऊर्जा देता है 686 किलो कैलोरी। 686 किलो कैलोरी। जल उपयोग क्षमता क्रम है CAM C4 C3। केंज टाइप लीफ एनाटॉमी किसमें पाई जाती है? C4 पौधे में। केल्विन चक्र और हेच स्लेग किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण उच्चतम दर किन पादप में होता है? C4 पौधे में। ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा है मोनोसेकेराइड चीनी जो सभी शर्कराओं में सबसे मीठी है। फ्रुक्टोज डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं मल्टोज लैक्टोज सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। अंकुरित बीज में शर्करा पाई जाती है मल्टोज। लैक्टोज दूध शर्करा एक संयोजन है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज का। प्रोटीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? 1840 ईस्वी में मोल्डर। एंजाइम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? W पुटिन्स। ताला और कुंजी मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फिशर के द्वारा। टर्म विटामिन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फुंक। बॉन्ड जो अमीनो एसिड से जुड़ता है कार्बोक्सिल। क्रेंज एनाटॉमी किस पौधों के समूह में पाई जाती है? C4 पौधे में। एक फूल उत्तेजना हार्मोन फ्लोरिजेन का उपयोग किसने किया था? M चेल्कियान। खनिज तत्वों जो रंध्र व्यवहार में शामिल है पोटाश। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया किसमें होती है? थाइलोकोलाइड में। नम बीजों के कम तापमान उपचार द्वारा सीड डोर्मेंसी को तोड़ना स्थिरीकरण कहलाता है।
आरएनए संश्लेषण कहा होता है। राइबोसोम में बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है वायु है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के कारण सूखे पदार्थों द्वारा पानी में भिगोना कहलाता है। अतः शुष्कन हाइपरटोनिक घोल में पानी के बाहरी प्रभाव के कारण प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना जीव द्रव कुंचन कहलाता है। C4 पौधा पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कुछ हद तक अच्छा है क्योंकि वे C2 के कुशल उपयोगकर्ता हैं। इमर्सन एंड लेविस 1943 ईस्वी में उन्होंने देखा कि रेड जोन में 600 nm से अधिक तरंग दैर्ध्य में क्वांटम पैदावार में गिरावट आई जिसे रेड ड्रॉप भी कहा जाता है। प्रकाश का लाल वर्णक्रम 580 nm से 680 nm का तरंग दैर्ध्य जो लघु दिवस और दीर्घ दिवस दोनों पौधे में फूल उत्प्रेरण के लिए सबसे प्रभावी है। ओटो बार्गर 1920 पाया गया कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण O2 द्वारा बाधित था। यह सभी पौधे में होता है और इस प्रभाव को बार्बर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। प्रकाश की तीव्रता जिस पर CO2 का प्रकाश संश्लेषण में सेवन श्वसन में CO2 उत्पादन के बराबर होता है यह क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाता है। इसलिए इसमें शुद्ध प्रकाश संश्लेषण शून्य होता है। एक विशिष्ट कम तापमान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक पौधे की कली या अंकुरन को ठंडा उपचार विशेष रूप से शीतप्रिय पौधे के लिए के रूप में जाना जाता है। वर्नालाइजेशन शब्द T.G. लिंस्को द्वारा दिया गया। पौधे में जमीन के ऊपर के भाग तक पानी और पोषक तत्वों का गमन जाइलम के माध्यम से होता है। पौधों में खनिज की कमी को जल्दी से ठीक किया जा सकता है पर्न स्प्रे फोलियर स्प्रे द्वारा। पानी में H2 और O2 अणुओं के बीच का कोण होता है 105 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री। मिट्टी में मौजूद पानी की कुल मात्रा को कहा जाता है होलार्ड कहा जाता है। भोजन की आवाजाही के लिए द्रव्यमान दाब प्रवाह सिद्धांत को मंच द्वारा दिया गया था। कोशिका भित्ति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मौजूद रसायन लिग्निन। पौधे में तनाव के दौरान एमिनो एसिड का संचय होता है। प्रोपलिन प्रकाश संश्लेषण C3 पौधे में होता है पर केवल प्रकाश की उपस्थिति में। IAA के जैव संश्लेषण में शामिल पोषक तत्व है ZN प्रोटीन के प्रकार प्रोटीन उपस्थिति कोलेजन स्नायु केराटिन बाल और नाखून फाइब्राइन रेशम इलास्टिन कीट के पंख नियामक एंजाइम पादप कार्यकी
प्लांट फिजियोलॉजी पौधे की महत्वपूर्ण कार्यात्मक गतिविधि का अध्ययन है। विसरण डिफ्यूजन सभी दिशाओं में फैलने से मतलब है उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों से गैसों, तरल पदार्थों और ठोस पदार्थों के अणुओं की गति कम सांद्रता वाले क्षेत्रों तक जब तक कि उपलब्ध जगह में अणुओं के बीच एक संतुलन न पहुंच जाए, जैसे कमरे में गंध अणुओं का प्रसार। मृदा में पोषक तत्व अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति कर्पानिषद के कारण करते हैं। प्रसार के अन्य उदाहरण फैलने की अवस्था, गठन, तरल में गैस, फोम, गैस में तरल, बादल, वाष्प, वेपर, गैस में ठोस, धुआं, स्मोक, प्रसारण, ओस्मोसिस। यह तरल पदार्थ का एक विसरण का विशेष प्रकार, हालांकि एक अर्ध परागम्य झिल्ली के रूप में होता है। अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर तरल पदार्थ का प्रसारण कहलाता है। प्रसारण केवल तरल पदार्थ में होता है। प्लाज्मा कोशिका झिल्ली एक अर्ध परागम्य चयनात्मक झिल्ली है, जैसे पानी में किशमिश का फूलना। एक शुद्ध विलायक में प्रसारण क्षमता का मान 0 है, अतः प्रसारण एंडोऑस्मोसिस। कोशिका के अंदर कम सांद्रता के विलायक का प्रवेश होने को एंडोऑस्मोसिस कहा जाता है। उदाहरण, एंडोऑस्मोसिस के कारण किशमिश पानी में फूल जाती है। एक्सोऑस्मोसिस उच्च सांद्रता माध्यम के विलायक के बाहरी तरफ गमन को एक्सोऑस्मोसिस कहा जाता है। जैसे अचार में नमक बैक्टीरिया कोशिका पर एक्सोऑस्मोसिस के रूप में कार्य करता है और रोगाणु को मारता है। प्लाज्मोसिस हाइपरटोनिक अधिक सांद्रता घोल में पानी के बाहरी प्रवाह के कारण प्रोटोप्लाज्म का सिकुड़ना प्लास्मोसिस कहलाता है। यदि एक प्लास्मोलाइज्ड कोशिका को शुद्ध पानी में रखा जाता है तो वह कोशिश या डिप्लास्मोसिस के कारण अपने मूल रूप और आकार को प्राप्त कर लेती है। इस घटना को प्लास्मोलिसिस कहा जाता है। जैसे प्लास्मोलाइसिस के कारण मिट्टी में कम नमी में उर्वरक का अधिक उपयोग करने पर पौधे पर जाते हैं। विसरण का दबाव कमी, डीपीडी विसरण का दबाव कमी, इसे सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। यह प्रति इकाई क्षेत्र का बल है जिसके कारण पानी एक कोशिका में प्रवेश करता है। डीपीडी ओपीडी माइनस टीपी डब्ल्यूपी
जहाँ पे ओपी ऑस्मोटिक दबाव, टीपी स्पिरिट या टगर दबाव, डब्ल्यूपी दीवार/भित्ति का दबाव। जब कोशिका में पानी प्रवेश करता है तो अंदर के कारण बाहर की ओर कोशिका की दीवार पर कोशिका के घोल से दबाव पड़ता है, जो स्प्रिंज दबाव के रूप में जाना जाता है। जब पानी कोशिका में प्रवेश करता है तो कोशिका की दीवार कोशिका झिल्ली पर विपरीत दबाव डालती है, जिसे दीवार दबाव डब्ल्यूपी कहा जाता है। पानी का वैभव हमेशा नकारात्मक होता है और अधिकतम मान शून्य होता है। विलयन सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक विलयन का अर्थ है कम क्षमता का विलयन। हाइपरटोनिक विलयन का अर्थ है उस क्षमता का विलयन। आइसोटोनिक न तो कमजोर और न ही अधिक क्षमता का विलयन। उदाहरण आँख की दवा, अंतःशोषण, इन्वेस्टेशन। हाइड्रोफिलिक कोलाइड के कारण शुष्क लकड़ी वाले पदार्थों द्वारा पानी को सोखना अंतःशोषण कहलाता है। जैसे सूखी लकड़ियों द्वारा पानी का अवशोषण। इकाई 2 पौधे में पानी का संबंध, वाटर रिलेशन। पौधे द्वारा पानी का अवशोषण। पानी का अवशोषण जड़ों के मूल भाग यानी जड़ रोम से होता है। जड़ के बाल ज़ेरोफाइट में अधिक विकसित होते हैं और हाइड्रोफाइट में अनुपस्थित होते हैं। अवशोषण के प्रकार। स्वक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जड़ों की गतिविधियों के कारण पानी अवशोषित होता है और चयापचय ऊर्जा गैर ऑस्मोटिक स्वक्रिय अवशोषण में खर्च होती है। पानी का केवल एक छोटा हिस्सा स्वक्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होता है। निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा दबाव के कारण निष्क्रिय अवशोषण को पौधे के वायु हिस्सों यानी शूट, पौधे की पत्ती गतिविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। पौधों निष्क्रिय अवशोषण द्वारा अधिकांश पानी को अवशोषित करता है। रसारोहण, एक्सचेंज ऑफ सेल शेप। तने के आधार से पौधे की ऊपरी भाग तक पानी के ऊपर की ओर बढ़ने को रसारोहण कहा जाता है। रसारोहण की क्रियाविधि। महत्वपूर्ण सिद्धांत। वीटर थ्योरी, जिसे रिले या क्लैम्बरिंग पंप सिद्धांत गोडेस्की 1884 द्वारा दिया गया। पल्सेशन सिद्धांत सर जे.सी. बॉस 1923 द्वारा दिया गया। जड़ दबाव रूट प्रेशर सिद्धांत यह स्टीफन हेल्स 1727 द्वारा दिया गया। स्टीफन हेल्स 1727 द्वारा दिया गया था।
जड़ दबाव नामक जड़ों द्वारा अवशोषित पानी के संचयन के कारण हाइड्रोस्टैटिक दबाव विकसित हुआ। यह मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। भौतिक सिद्धांत फिजिकल थ्योरी कोशिका केपलरी सिद्धांत बोहम 1809 उन्होंने कहा कि सतह के तनाव के कारण पानी संकीर्ण ट्यूब में उठता है। इन्विटेशनल सिद्धांत 1878 के अनुसार जाइलम की कोशिका भित्ति की अंतःशुष्कन गतिविधि सरसारोहण के लिए जिम्मेदार है। सामंजस्य और असंजन सिद्धांत कोहेजन एंड एहोइजन थ्योरी उत्सर्जन पुल सिद्धांत। यह सिद्धांत डिक्सन एवं जॉली 1894 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। पौधे में पानी का नुकसान उत्सर्जन ट्रांसपायरेशन जल वाष्प के रूप में पौधे को जीवित वायु भागों से पानी के नुकसान को उत्सर्जन के रूप में कहा जाता है। उत्सर्जन पौधे की एक आवश्यक बुराई है। यह पौधे की पत्ती की सतह को ठंडा करता है। पौधे द्वारा अवशोषित पानी का लगभग 99% उत्सर्जन में हो जाता है। यह पौधे की एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य घटना है। रंध्र गतिविधि द्वारा उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाता है। उत्सर्जन का प्रधान अंग पत्ती है। पर्णीय उत्सर्जन दो प्रकार का होता है, स्टोमाटल 80 से 90% और कुटिकुलर 20% तक। रंध्र स्टोमाटा ये विशेष एपिडर्मल कोशिका है जो पत्ती की सतह पर वितरित रहती है, लेकिन स्थलीय पौधे के मामले में मुख्य रूप से पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। इसलिए लगभग ऐसे पौधों में 97% उत्सर्जन द्वारा पानी का नुकसान पत्तियों की निचली सतह से होती है।